टोकरी भर मिट्टी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक टोकरी भर मिट्टी। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भावनाओं का वजन कभी कभी हमारी ताकत बन जाता है और कैसे सच्ची दया से इंसान अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक टोकरी मिट्टी में कितनी यादें छुपी होती हैं? किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। यह झोंपड़ी उस विधवा की पुरानी यादों का घर थी, जहां उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी मर चुका था। अब उसकी पोती ही उसकी दुनिया थी। जब भी वह पुरानी यादों में खो जाती तो आंखों से आंसू बहने लगते, और जब से उसे पता चला कि जमींदार साहब ने झोंपड़ी हटाने का आदेश दिया है, उसकी दुनिया ही अंधेरे में डूब गई थी। क्या आप जानते हैं, कभी कभी इंसान अपने अतीत से इतनी चिपक जाता है कि उसे छोड़ना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। श्रीमान जमींदार ने झोंपड़ी हटाने के सब प्रयास किए। पहले बात बात में कहा, फिर कानूनी तरीकों से झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। विधवा को निकाल दिया गया और वह पास पड़ोस में कहीं रहने चली गई। एक दिन जमींदार साहब अपने महल के पास टहल रहे थे, जब उन्होंने देखा कि एक विधवा हाथ में टोकरी लिए धीरे धीरे झोंपड़ी की ओर आ रही है। जमींदार ने तुरंत अपने नौकरों से कहा, इसे यहाँ से हटा दो। पर विधवा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, अब तो यह झोंपड़ी आपकी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज, मेरी विनती सुनिए। उसने बताया कि जब से झोंपड़ी हटाई गई, उसकी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। विधवा की आंखों में दर्द और आंसू थे। क्या इस दर्द भरी विनती में छुपा है कोई चमत्कार? विधवा ने अपने कहने पर आग्रह किया, मैं इस झोंपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर आऊंगी, जिससे मैं एक छोटा सा चूल्हा बना सकूं, ताकि मेरी पोती को गर्म रोटी मिल सके। श्रीमान जमींदार पहले नाराज हुए, पर विधवा की बार बार प्रार्थना ने उनके दिल में हल्की दया जगा दी। आखिरकार उन्होंने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई और हर कोने से मिट्टी इकट्ठा करने लगी। हर टुकड़ा मिट्टी उसके दिल की कहानी बयां कर रहा था। दर्द, यादें, संघर्ष। उसने धीरे धीरे अपनी टोकरी भर ली और हाथ जोड़कर बाहर आई। महाराज, कृपया इस टोकरी में लगी मिट्टी को छूकर मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दें। उसने विनम्रता से कहा। क्या श्रीमान जमींदार इस टोकरी के भार को समझ पाएंगे? जब श्रीमान जमींदार ने टोकरी उठाने का प्रयास किया तो उन्हें महसूस हुआ कि वह उस मिट्टी का भार अपनी शक्ति से नहीं उठा सकते। उनकी उंगलियों कांपने लगीं और वे चुपचाप अपनी हार मानने लगे। उस क्षण विधवा ने कहा, महाराज, एक टोकरी भर मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, यह मेरे दुख, मेरे प्यार और मेरी यादों का वजन है। आप सोचते हैं कि आप हर चीज उठा सकते हैं, पर कभी कभी वो भावनात्मक भार इतना गहरा होता है कि उसे कोई भी नहीं उठा सकता। श्रीमान जमींदार की आंखें खुल गईं। उनका दिल धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। उन्होंने अपने अहंकार को भुलाकर विधवा से क्षमा मांगी और कहा, तुम्हारी बात में गहराई है। शायद मैंने अपने कर्तव्य में भूल की है। मैं तुम्हें वह झोंपड़ी वापस दे देता हूँ। क्या इस क्षण ने बदल दिया होगा जमींदार का मन? दोस्तों, इस कहानी का सच्चा संदेश है, दिखावे में मत फंसो, समझदारी से भरोसा करो। विधवा ने अपने टोकरी भर मिट्टी में अपने दर्द, यादें और आशा को समेट लिया था। उस मिट्टी का असली भार सिर्फ धन से नहीं मापा जा सकता, यह भावनाओं का होता है। जमींदार साहब ने भी उस दिन यह सीख ली कि कभी कभी इंसान का दिल और उसकी भावनाएं सबसे मूल्यवान होती हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि विश्वासघात का दर्द भी हमें मजबूत बनाता है, और सही समझदारी से ही हम अपने जीवन के कठिन मोड़ों का सामना कर सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, अपने दिल की सुनो
समझदारी से कदम बढ़ाओ और याद रखो, असली जीत वही है जो मन के भार को हल्का कर दे।